Good morning, class. In our previous lecture, we were discussing about the chemical properties of ammonia. तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अमोनिया जो है वो आपकी कैसी होती है, किस टाइप की गैस होती है. इट इज नीदर कंबस्टिबल एंड नॉर द सपोर्टर ऑफ कंबशन. हमने उसका रिएक्शन पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ. एक रिएक्शन, एक आपका एक्सपेरिमेंट था विद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. तो ये सब हम ये प्रीवियस लेक्चर में इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रॉपर्टी को मैं डिटेल में, ठीक है. तो वहां पे हमने देखा था दैट कि आपकी जो अमोनिया होती है जनरली ये कंबस्टिबल नहीं होती है, लेकिन अब आप जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में आप इसको बर्न करते हैं तो ये ग्रीनिश येलो फ्लेम से बर्न होती है. तो ग्रीनिश येलो बेसिक गैस है ये आपकी. बाकी अगर इसके बारे में डिटेल जानना हो तो नीचे आपको लिंक इसका प्रोवाइड किया जाएगा. आप लोग पिछले अपना जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल में समझाया गया है. नेक्स्ट आपका था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम लोग कैटलिस्ट प्लैटिनम यूज करते हैं और जो अमोनिया है इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये आपकी चेन आपकी ऑक्सीडाइज होकर आपकी कलरलेस गैस नाइट्रिक ऑक्साइड देती है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फर्दर आपकी ऑक्सीडाइज होकर आपको ब्राउन कलर्ड गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है. और ये जो रिएक्शन है आपका ये पूरा, इट इज द फर्स्ट स्टेप. जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ओसवाल्ड्स प्रोसेस. जो आपका नेक्स्ट चैप्टर नाइट्रिक एसिड है वहां पर आप लोगों का ओसवाल्ड्स प्रोसेस आप पढ़ेंगे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो उसका फर्स्ट स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. तो सेम रिएक्शन वहां रिपीट होनी है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या कैसे है बाकी पूरा प्रोसीजर डिटेल में आपका प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताया जा चुका है, ठीक है. तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां वो लेक्चर देख लीजिएगा और उसके बाद भी स्टिल कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. नेक्स्ट देखिए आपका है बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया. हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि जो अमोनिया है ये कैसी होती है, आपकी बेसिक नेचर की होती है, ठीक है. जैसे हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर था हमारा HCl, हमने पढ़ा था HCl का नेचर. क्या HCl जो गैस होती है हमारी HCl गैस वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है. उसी तरीके से जो हमारी अमोनिया गैस है वो कैसी है, बेसिक नेचर की है, ठीक है. नाउ अब देखिए जो हमारा एक्वस सोल्यूशन है अमोनिया का, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया NH4OH इज बेसिक इन नेचर. अमोनिया को वाटर में आप डिसॉल्व करते हो तो आपको मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आपका आयनाइज होता है तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव देता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस ये सोल्यूशन कैसा होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, इट इज बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस और अमोनिया इन लिक्विफाइड फॉर्म. परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस मीन्स मॉइस्चर की प्रेजेंस ऑलमोस्ट जीरो है आपकी, ठीक है. परफेक्टली ड्राई गैसियस स्टेट में है, या फिर अगर आप इसी गैस के ऊपर आप हाई प्रेशर अप्लाई करो तो गैसियस स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, लेकिन वाटर नहीं है स्टिल. सोल्यूशन जब आप एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं तो आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया क्योंकि गैस इज अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो आपने वाटर में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बनाया है. यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया मीन्स सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड वाटर है, ये सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर है, ये जो बेसिक नेचर का है. परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस में सिर्फ अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे और अमोनिया इन लिक्विफाइड फॉर्म, यहाँ भी सिर्फ अमोनिया के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है. वाटर की प्रेजेंस जीरो है क्योंकि ड्राई अमोनिया गैस पे ही आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, ठीक है. और वो प्योर अमोनिया ही होती है लिक्विफाइड फॉर्म में जिसमें सिर्फ अमोनिया के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है. तो ये दोनों जो है टाइप्स हैं, ड्राई अमोनिया गैस ले लीजिए, अमोनिया इन लिक्विफाइड फॉर्म ले लीजिए, दे आर न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस. बेटा लिटमस पे इफेक्ट शो करने के लिए अगर आप लिटमस ड्राई ले रहे हो तो जिस सब्सटेंस का नेचर आपको फाइंड आउट करना है, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर फाइंड आउट करना है, वो आपका मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है. और अगर आप सब्सटेंस ड्राई ले रहे हो जैसे यहाँ परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस ले रहे हो या अमोनिया लिक्विफाइड फॉर्म ले रहे हो तो आपका जो लिटमस है वो मॉइस्ट होना चाहिए. या तो आप लिटमस का सोल्यूशन ले लीजिए या तो मॉइस्ट लिटमस ले लीजिए, लेकिन हमने लिटमस कैसा लिया है, ड्राई. तो ड्राई लिटमस से आप ड्राई लिटमस के ऊपर अगर आप ड्राई अमोनिया गैस पास करोगे या अमोनिया इन लिक्विफाइड फॉर्म जिसमें OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जीरो है वो पास करोगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मीन्स दीज द ड्राई अमोनिया गैस एंड अमोनिया लिक्विफाइड फॉर्म रिमेन न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस, ठीक है. नाउ आप कहेंगे कि मैम ने तो कहा कि अमोनिया गैस जो होती है बेसिक होती है. येस इट इज बेसिक
क्यों होती है बेसिक? अगर आप सिर्फ गैस की बेसिक बिहेवियर की बात करें कि अमोनिया गैस बेसिक है, तो वो क्यों बेसिक है? क्योंकि बेटा अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज होते हैं आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के लिए, बाकी जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2 मीन्स 1 पेयर रह जाता है आपका, तो जो पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉल्ड लोन पेयर, ठीक है। तो द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक part in bonding, they are called lone pairs. So due to the presence of these lone pairs on nitrogen atom, ammonia gas act as weak base. So due to the presence of lone pair of electrons on nitrogen atom in ammonia, अमोनिया में आपका 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो एक पेयर रह जा रहा है वो लोन पेयर, उस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर उस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो आपका अमोनिया है वो कैसा होता है आपका बेसिक नेचर, अमोनिया गैस जो होती है वो बेसिक नेचर शो करती है, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर नाइट्रोजन एटम, ठीक। नेक्स्ट आता है लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ 2 टर्म्स आती है बेटा, एक आती है लिक्विड अमोनिया, दिस इज लिक्विफाइड अमोनिया, इसी को लिक्विड अमोनिया कहा जाता है, दूसरी आती है लिक्विड अमोनिया, ठीक है। लिक्विड अमोनिया इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड अमोनिया। तो ये लिक्विड अमोनिया क्या होती है आप याद रखिएगा, द अमोनिया इन लिक्विफाइड फॉर्म, प्योर अमोनिया इन लिक्विफाइड फॉर्म विच कंटेन्स ओनली अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लिक्विफाइड अमोनिया, ठीक है, या लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट लिक्विड अमोनिया क्या होती है? लिक्विड अमोनिया जो होती है आपकी एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया होती है, मतलब विच द एक्वस सोल्यूशन मीन्स द सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। The aqueous solution of ammonia in water is called liquid ammonia, और liquid ammonia fortis भी कहा जाता है इसे, फॉर्मूला इसका होता है NH4OH। तो liquid ammonia का फॉर्मूला हो गया NH4OH, जबकि liquid ammonia का फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ NH3, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है बेसिक नेचर। अगेन बेसिक नेचर में देखिए क्या है, द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। अब आपका यहाँ पे आप अगर आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया आप कंसिडर करें, देखिए द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया NH4OH इज अल्कलाइन एंड एक्ट एज वीक बेस सिंस इट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन in aqueous solution to give hydroxyl ion। अब aqueous solution of ammonia NH3 plus H2O gives out NH4OH, ये मिलता है आपको, ठीक है। नाउ दिस इज एल्कलाइन। नाउ व्हाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ, एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एल्कलाइन एंड एक्ट एज वीक बेस। तो रीजन क्या रहेगा? बिकॉज इट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव कौन कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयंस, टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस इन लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। होता क्या है कि जब आप अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करोगे, अमोनिया डिजोल्व्स इन वाटर टू गिव आउट NH4OH, ठीक है। NH3 plus H2 gives out NH4OH, this is called liquid ammonia। aqueous solution of ammonia is called liquid ammonia। now since it is a weak base, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस होता तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता, ये आपका वीक बेस है, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो ये इसके कुछ मॉलिक्यूल्स आपके आयनाइजेशन में जाएंगे और आयनाइज होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोक्सिल आयंस, आपका जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है वो किसकी तरह वर्क करता है? इट एक्ट एज अ वीक बेस आपका, ठीक है। याद रखिएगा इन आयंस के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज, ये देखिए ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, सिंस इट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस इन लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन में क्यों हाइड्रोक्सिल आयन? क्योंकि डिसोसिएशन पार्शियल हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। पार्शियल क्यों हो रहा है? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, वीक बेसिस आपके कंप्लीट डिसोसिएशन में नहीं जाते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये देखिए रेड लिटमस ब्लू चेंज कर रहा है, फिनोप्थिलीन सोल्यूशन को पिंक चेंज कर रहा है। रेड लिटमस एंड फिनोप्थिलीन सोल्यूशन आर इंडिकेटर्स, दीज आर एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो आपके जो रेड लिटमस है, क्योंकि आपका एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रेजेंस है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन आपका रेड लिटमस को किस में चेंज कर रहा है? आपका अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन ब्लू में। मतलब ये हमारी लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया को जब आप लिक्विड अमोनिया का सोल्यूशन ऑलरेडी सोल्यूशन है, यहाँ मॉइस्चर आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, हमने सोल्यूशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है ना। अगर आप इसको ड्राई रेड लिटमस से पास करेंगे तो ड्राई रेड लिटमस में किस में चेंज हो जाएगा? आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये लिटमस हमारा इंडिकेटर है।
जब लिटमस का कलर रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है तो मीन्स आपका सब्सटेंस कैसा है, आपका बेसिक है। नेक्स्ट फिनोप्थिलीन, आप लोगों ने एल्कलाइन फिनोप्थिलीन आप लोग की बुक्स में है इंडिकेटर्स में, और नॉर्मल फिनोप्थिलीन भी है। फिनोप्थिलीन जो है आपका यूजुअली कलरलेस होता है, ठीक है। एसिड्स में ये कलरलेस रहता है। जो एल्कलाइन फिनोप्थिलीन है वो पिंक होता है, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल फिनोप्थिलीन होता है, नॉर्मल फिनोप्थिलीन आप लोग के लैबोरेटरीज में अभी इजीली अवेलेबल होता है, ये आपका कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। तो जब इसमें आप एसिड डालते हो तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता, ये रिमेन्स कलरलेस। लेकिन जब आप नॉर्मल फिनोप्थिलीन में आप बेस ऐड करते हो या बेस में फिनोप्थिलीन की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हो तो ये फ्रॉम कलरलेस टू पिंक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर कैसे हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो आप ये जो, क्योंकि आपका जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है ये वीक बेस है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रेजेंस है, तो इसमें अगर आप एक्वस सोल्यूशन में फ्यू ड्रॉप्स 1 to 2 ड्रॉप्स आप फिनोप्थिलीन की डालोगे तो आप देखोगे कि फिनोप्थिलीन का जो सोल्यूशन है वो कैसा चेंज हो गया, आपका कलरलेस टू पिंक। तो कन्वर्जन ऑफ फिनोप्थिलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक प्रूव्स दैट द लिक्विड अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। तो अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि व्हाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक इन नेचर और एल्कलाइन इन नेचर, तो रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अमोनियम सॉल्ट्स आपके। तो अमोनियम सॉल्ट्स क्या है, आपके सॉल्ट्स हैं। तो हमने पढ़ा दैट अमोनिया बेसिक है आपकी, लिक्विड अमोनिया बेसिक है आपकी, लिक्विड अमोनिया बेसिक है आपकी। तो ये सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, ये आपने बचपन से, आपने 6th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की, जब कोई बेस किसी एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो आप लोग को सॉल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग के जो अमोनियम सॉल्ट्स हैं ये कैसे बनते हैं। जब ऑब्वियस बात है अमोनिया बेसिक है तो जब एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको सॉल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए अमोनिया इन गैसियस फॉर्म और इन एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेस एसिड्स फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनिया जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, क्योंकि अमोनिया बेसिक है, ठीक है। चाहे अमोनिया रिएक्ट करे, चाहे अमोनिया में चाहे आपकी लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करे, चाहे लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करे, ठीक है। तो जब भी ये अमोनिया आपका रिएक्ट करेगी एसिड्स के साथ तो फॉर्मेशन करेगी सॉल्ट्स की, और अमोनिया के सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं, आपके अमोनियम सॉल्ट्स। और कौन से प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट्स बनेंगे, आपकी नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि बीइंग बेसिक इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड and hence results in the formation of ammonium salts. Next, ammonia being very weak base accepts the proton from the acid. क्योंकि बेटा देखिए आपका अमोनिया जो है वीकली बेसिक है, अमोनिया में क्या होते हैं आपके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, तो जो कि इजीली प्रोटॉन्स को, जैसे ये है हमारा, देखिए यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स होंगे, तो H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन में नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी, हीलियम। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इजीली इसको मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नाइट्रोजन की लोन पेयर्स पर अटैक करेगा, ठीक है। और फॉर रिजल्ट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। इधर जो पॉजिटिव चार्ज आता है ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर क्रिएट होता है, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले सिर्फ नाइट्रोजन को बिलोंग कर रहे थे अब वो उसको हाइड्रोजन के साथ शेयर करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी आपकी। आप लोगों ने मॉर्निंग चैप्टर में ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अमोनियम आयन आपका बनेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन इट इजिली एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन, ठीक, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अब होता क्या, अमोनिया देखिए यही चीज यहाँ क्लियर की गई, बीइंग अ वेरी वीक बेस ये क्या करता है, इजीली एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, अमोनियम आयन की, जो चीज यहाँ बताई गई है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर इट फर्दर रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट, और जिसकी वजह से ये एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, ये अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करता है। ये चीज हम अभी आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम 2 तरीके से अमोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या है, या तो हम अमोनिया गैस को डायरेक्टली रिएक्ट करवाएं। देखिए अमोनिया गैस है हमारी, ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस नहीं है, अमोनिया गैस में सिर्फ आपके अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे। अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट, अमोनिया गैस को जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। तो देखिए यहाँ पे पहली रिएक्शन है आपकी NH3 प्लस HCl। HCl में आपका जो ये एसिड है एसिड्स होते क्या है, वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है। तो HCl का एक मॉलिक्यूल एक बार में एक H पॉजिटिव देगा,
वो H पॉजिटिव आपका अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। साथ में यहाँ Cl नेगेटिव आपका बचेगा। NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन करके एक एसिडिक रेडिकल एक बेसिक रेडिकल एक कंबाइन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे? सॉल्ट की। तो आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड। NH3 प्लस HCl H को एक्सेप्ट करेगा, NH4 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव निकल जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ Cl नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या बनाएंगे? NH4Cl। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड बना। नेक्स्ट देखिए नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगेन एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का एक ही H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन देगा वो अगेन नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। NH4 पॉजिटिव यहाँ बनेगा, यहाँ से H पॉजिटिव गया, क्या बचा है? NO3 1 नेगेटिव। तो NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव क्या मिलेगा आपको? NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट ये इसके बारे में थोड़ा पहले भी बताया हुआ था आपको लैब प्रिपरेशन में। ठीक है, कि इसको हम लोग लैब प्रिपरेशन में नहीं यूज करते क्योंकि इसका रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट अमोनिया रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है पर एसिड कितने आपके आयंस दे रहा है? कितने H पॉजिटिव आयंस दे रहा है? 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा है। आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है पर एसिड मॉलिक्यूल आपके 2 H पॉजिटिव आयंस आपको मिल रहे हैं। लेकिन एक अमोनिया का मॉलिक्यूल एक बार में एक ही H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है। तो 2 H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के लिए कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी? हमें टोटल 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो है 2 H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, 2 अमोनियम आयंस बनेंगे आपके, ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ सल्फेट की वैलेंसी तो ऑलरेडी -2 होती ही है। तो -2 को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है ही है। तो 2 अमोनियम के आयंस सल्फेट के आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे आपके? अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, एसिड प्लस बेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब आप कहेंगे मैम सॉल्ट प्लस वाटर क्यों नहीं बना बेटा? क्योंकि वाटर के लिए हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस के प्रेजेंस जरूरी है। हाइड्रोक्सिल आयन हमारे बेस में नहीं है तो हमारा सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन होकर हमें सॉल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपके। ठीक है, अब अगला मेथड देखिए क्या है? नेक्स्ट मेथड में हम लोग क्या कहते हैं? नेक्स्ट मेथड में हम लोग एक्वस अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे विद डाइल्यूट एसिड एंड वी फॉर्म सॉल्ट्स अलोंग विद वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो व्हेन एक्वस अमोनिया, जब हमारी एक्वस अमोनिया रिएक्ट करती है, aqueous ammonia reacts with dilute acid, it results in the formation of ammonium salt along with water। यहाँ देखिए this is the liquid ammonia, aqueous ammonia क्या हुई? liquid ammonia, ammonia in aqueous form है ये। तो लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन जब हम एसिड्स के साथ कराएंगे, ये एसिड कैसा? हमारा डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे जो है ये एसिड का H पॉजिटिव जो है ये इसके OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि अब यहाँ पे बेटा अमोनिया के पास लोन पेयर्स नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये अमोनियम आयन है आपका, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है, अमोनियम आयन है, OH नेगेटिव है और यहाँ पे H पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है। एसिड का H पॉजिटिव जो है हमारी एक्वस अमोनिया के OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म करेगा? H2O। ठीक है, H पॉजिटिव एसिड से, OH नेगेटिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक, और आपका H2O मिल जाएगा और बचेगा क्या? NH4 पॉजिटिव आपका यहाँ एक्वस अमोनिया के पास बचेगा, Cl नेगेटिव यहाँ एसिड के पास बचेगा और आपको मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। सेम रिएक्शन इधर भी होगी, एसिड का H पॉजिटिव एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, वाटर बन जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ अमोनियम आयन बचेगा, यहाँ नाइट्रेट आयन बचेगा। अमोनियम नाइट्रेट कंबाइन करके क्या बना लेंगे? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम और नाइट्रेट आयन कंबाइन करके अमोनियम नाइट्रेट बना लेंगे। ठीक, तो आपको मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका देखिए क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे। तो इधर आपका बेटा ये देखिए इधर आपका 2 H पॉजिटिव आपका ये दे रहा है, 2 H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें 2 OH नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे? ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ H2O निकल गया आपका। साथ में यहाँ पे 2 अमोनियम आयन है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक, तो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट अलोंग विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे aqueous ammonia reacts with dilute acid and results in the formation of ammonium salts along with water as a byproduct। जबकि हम लोग जब सिंपल लिक्विड अमोनिया या अमोनिया गैस का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो हमें सिर्फ क्या मिलता है? अमोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं। अमोनियम सॉल्ट्स को बनाने के 2 तरीके हैं, ईदर फ्रॉम लिक्विफाइड अमोनिया और अमोनिया गैस
एंड फ्रॉम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका अमोनियम सॉल्ट्स क्या है आपका। अब ये मैंने आप लोग, ये शायद आप लोग लास्ट ईयर भी पढ़ चुके होंगे कि आपका अब वो अमोनियम सॉल्ट जो कि आपका थर्मल डिसोसिएशन शो करता है, वो कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड इज एन अमोनियम सॉल्ट विच अंडरगोज थर्मल डिसोसिएशन अपॉन हीटिंग। थर्मल डिसोसिएशन एक टाइप की आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी, ठीक है। अपॉन हीटिंग आपका जो सब्सटेंस है वो रिवर्सिबली डिसोसिएट होता है। तो NH4Cl आपका एक ऐसा अमोनियम सॉल्ट है, ये आपका क्ल्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि name write down the name of an ammonium salt which undergoes thermal dissociation। इनफैक्ट पूछा भी गया है आप लोगों के प्रीबोर्ड्स वगैरह में, तो इसको याद रखिएगा, दैट अमोनियम क्लोराइड इज एन अमोनियम सॉल्ट विच अंडरगोज थर्मल डिसोसिएशन अपॉन हीटिंग। ठीक है, तो जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो ये टूटता है NH3 प्लस HCl में, सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है बेटा ये आपका। 9th क्लास में ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू क्लास। नेक्स्ट हम लोग बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक।